जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का शारदे जीएस एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप एग्जाम के 2027 की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, अच्छा से पढ़ाई करेंगे और खूब अच्छा अंक लाएंगे, इसलिए हमको अच्छा से पढ़ना भी होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल पे, कि हम लोग रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे सबसे आसान तरीका से। यानी अभी तक हम लोग रासायनिक सूत्र को याद करते आ रहे थे, लेकिन अब हम लोग को याद करने की आवश्यकता ना है। बस आप लोग ध्यान से देखिए इस बात को कि हम लोग रासायनिक जो सूत्र होता है उसको हम लोग आसानी से कैसे लिख पाएंगे। कोई भी दो गो केमिकल रहेगा उसका रासायनिक सूत्र हम लोग आसानी से कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले लिखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए और एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए और सबको ही लिखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले जो हम लोग लास्ट क्लास किए हैं, कल वाला क्लास किए हैं, उसमें हम लोग देखे कि संयोजकता को देखे हैं और उसी से रिलेटेड आज हम लोग आगे की क्लास को देखेंगे और उसी से रिलेटेड देखेंगे और हम लोग बहुत ही आसानी से जो रासायनिक सूत्र होता है उसको लिखने के यानी तरीका को जानेंगे हम लोग। तो सबको ही वीडियो में बने रहिए और बढ़िया से गौर से बात को सुनिए और सीखिए आज के इस चीज को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इस परमाणु को देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। परमाणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। अब ध्यान से देखिए, जैसे होता क्या है, परमाणु तीन तरह के होता है। परमाणु कितने तरह के होता है? तो परमाणु तीन तरह के होता है। एक होता है आपका उदासीन परमाणु। क्या होता है? उदासीन परमाणु होता है, उदासीन परमाणु। और एक होता है आपका ऋणावेशित परमाणु। क्या होता है? यानी ऋणायन होता है। क्या होता है? ऋणायन परमाणु होता है। ऋणायन परमाणु होता है। और एक होता है धनायन परमाणु होता है। एक होता है आपका धनायन परमाणु। चलिए, इस बात को हम लोग जानेंगे। हम लोग पहले सीखे हैं कि परमाणु देखे हैं, जो परमाणु के संकेत होता है, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु का संकेत H होता है, हीलियम के परमाणु का संकेत He होता है। उसी तरह से अब देखिए, यहाँ पे उदासीन परमाणु का मतलब है कि वो उदासीन होगा। अब जैसे यहाँ पे सीखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H, और इसमें आएंगे तो ऋणावेशित कहने का मतलब H माइनस। अब उस पर H माइनस लिखा रहेगा तो आपको इस चीज को समझ लेना है कि ये हाइड्रोजन के तो परमाणु है, लेकिन कैसा परमाणु है? तो ये ऋण आयन परमाणु है। कैसा परमाणु है? ऋण आयन परमाणु है। उसके बाद में यही चीज को इसमें देखेंगे तो H प्लस रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? धन आयन परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धन आयन परमाणु बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे Cl सीधे लिखा हुआ है, तो Cl अगर इस पे ना ही प्लस है और ना ही माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? इस पे नहीं प्लस और नहीं माइनस तो ये उदासीन परमाणु कहलाएगा। लेकिन यही Cl पर माइनस हम लिख देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये ऋणायन परमाणु कहलाएगा। और यही यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे होता है Na पर प्लस, Na पर क्या होता है? प्लस। तो इस Na को क्या बोलेंगे? धनायन परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धनायन परमाणु बोलेंगे। इस तरह से जैसे देख लीजिए आप, जैसे फ्लोरीन के क्या होता है संकेत? F होता है, तो इस पे नहीं प्लस है और नहीं माइनस है तो ये उदासीन परमाणु है। क्या है? उदासीन परमाणु। लेकिन यहीं पे हो जाएगा F माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋणायन परमाणु हो जाएगा। और इसी को मान लीजिए यहाँ पे आपका हो जाएगा K प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? धनायन परमाणु हो जाएगा। तो हम अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणु तीन तरह के, उदासीन परमाणु, ऋणायन परमाणु और धनायन परमाणु। और ये सभी के हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए कि अगर
ऐसा परमाणु जिसपे ना ही प्लस हो ना ही माइनस हो तो उदासीन के श्रेणी में आएगा, और जिसपे माइनस लिखा हो वे क्या हो जाएगा, ऋण आयन परमाणु होगा, और जिसपे प्लस लिखा हो वो क्या कहलाएगा, तो वो धनायन परमाणु होगा। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे जो ये, अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे Mg पर 2 प्लस होता है, क्या होता है, Mg पर 2 प्लस होता है, तो किस परमाणु पर कितना प्लस होता है चाहे कितना माइनस होता है, इस चीज को हम लोग पहले समझेंगे। ऐसे तो लिखने के लिए हम लोग लिख दिए हैं H पर माइनस भी होता है, H पर प्लस भी होता है, और बाकी Cl पर क्या होता है, माइनस होता है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि किस परमाणु पर प्लस होता है यानी प्लस चार्ज होता है और किस परमाणु पर माइनस होता है। तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आइए देखिए। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज को याद रखेंगे जिसको कल भी हम आप लोगों से शेयर किए थे कि जैसे He कई नंबर पर होता है, 2 नंबर पर होता है, यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अक्रिय तत्व। क्या बोलते हैं, अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व कहने का मतलब कि ये ऐसा तत्व है कि जो किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी अक्रिय का मतलब जो अभिक्रिया ना करता हो। जैसे आपका हो गया हीलियम, हो गया नियोन, हो गया इसका परमाणु संख्या 10 होता है, उसके बाद आर्गन हो गया 18 पर होता है, उसके बाद क्रिप्टॉन हो गया 36, उसके बाद जेनॉन हो गया 54, उसके बाद रेडॉन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रेडॉन। Rn कितना पर होता है, 86 पर। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, और क्या हो गया, रेडॉन हो गया। तो होता क्या है, जितने भी परमाणु होते हैं वो चाहता है कि हम ऐसे बने, यानी ये अक्रिय तत्व के जैसा बनना चाहता है। और अक्रिय तत्व के जैसा बनना चाहता है तो देखिए पहले इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सभी अक्रिय के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इस बात को याद रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अक्रिय तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 8 नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा ऐसा तत्व है, तो हीलियम हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग अक्रिय तत्व, ये किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये अभिक्रिया नहीं करता है, ये कहने का मतलब अपने आप में परिपूर्ण है। ये नहीं चाहता है कि हम उधर जाके अभिक्रिया करें, उधर जाए, यानी अभिक्रिया करना नहीं चाहता है, भटकना नहीं चाहता, ये अपने आप में परिपूर्ण है। तो सभी तत्व चाहेगा, इसके आसपास जितना भी तत्व है तो सभी तत्व चाहेगा कि हम भी इसके जैसा बने, हमको भी इधर उधर ठोकर नहीं खाना पड़े, हम भी अपने आप में परिपूर्ण हो। जैसे धनिक व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, वैसे समझिए कि ये सभी धनिक व्यक्ति है, यानी धनिक तत्व है, और इसी के जैसा इसके आसपास वाले तत्व बनना चाहता है। तो देखिएगा ध्यान से, और इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन में कितना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा कि इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये किसके पास है, हीलियम के पास है। तो ये चाहेगा कि हम हीलियम जैसा बने, तो ये हीलियम जैसे बनने के लिए क्या करेगा, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और चाहेगा कि एक और हम किसी से ले लें, और चाहेगा कि क्या, किसी से एक और हम ले लें, चाहे एक इसके पास है, अगर चाहेगा कि नियॉन के जैसा बने तो इसको 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी कक्षा में। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, वो भी चाहता है कि हम, हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम भी इन जैसा हो जाए। सब कोई चाहता है कि हम अपने आप में परिपूर्ण हो जाए, धनी हो जाए, हमको कोई चीज की कमी ना हो, यानी इसके जैसा ये सब अपने आप में परिपूर्ण है, इसको किसी से अभिक्रिया नहीं करना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर इसके पास 1 है बाहरी कक्षा में और किसी के पास 7 है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 7 वाला 1 वाला को दे दे। ऐसा हो सकता है अगर साझेदारी भी करेगा तो 1 वाला 7 वाला को दे सकता है, लेकिन 7 वाला 7 इलेक्ट्रॉन 1 वाले को नहीं दे सकता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसमें इस हाइड्रोजन, ये क्या होता है, एक स्थिति तो इसका ये होता है कि इसका ये होता है कि ये हीलियम जैसा बनने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हीलियम जैसा बनने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक बात, 2 पॉइंट और याद करिएगा कि कोई भी परमाणु जितना
जितना इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है उस पर उतना ही ग्रहण करता है उस पर उतना ही ऋण आवेश, यानी उस पर उतना ही ऋण आवेश होता है, उतना ही ऋण आवेश होता है। और अगला पॉइंट, यदि कोई परमाणु यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन तैयार करता है, जितना इलेक्ट्रॉन तैयार करता है उस पर उतना ही धनावेश होता है, यानी उस पर उतना ही धनावेश होता है। अब ध्यान से सीखिएगा इस बात को, इस दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस सब चीजों को हम सीखेंगे। अब बताइए, हीलियम जैसा बनने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा? इसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, उस स्थिति में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उस स्थिति में इस पर क्या होगा? उस स्थिति में लेगा तो क्या होगा? इस पर एक माइनस होगा। क्या होगा? एक माइनस होगा। और अब देखिए, इसका तो हम बोलेंगे ये क्या है? परमाणु है, उदासीन परमाणु है। और इसका क्या नाम देंगे? ये भी इसका क्या नाम देंगे? ये भी परमाणु है, लेकिन ये ऋणायन परमाणु है, तो इसका क्या नाम देंगे? तो जब भी किसी पर माइनस आवेश हो तो उसके नाम लिखने के लिए उसके नाम में हम लोग आइड जोड़ते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन है, तो इसको लिखेंगे क्या? हाइड्राइड। क्या लिखेंगे? हाइड्राइड। इसके लास्ट में क्या लगा देंगे? आयन। क्या लगा देंगे? आयन। तो इसके आज के बाद से कोई कहेगा हाइड्राइड आयन के क्या संकेत होता है, तो कहेंगे हम लोग H पर 1 माइनस होता है। अब देखिए, एक ये स्थिति हो गया। एक स्थिति क्या होगा कि हाइड्रोजन है, एक स्थिति आपका होगा कि ये मान लीजिए हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन है, अब ये चाहेगा कि हम नियोन जैसा बने, तो नियोन जैसा बनने के लिए क्या होगा कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये किसी से ले नहीं सकता है, इसको कोई देगा नहीं 7 इलेक्ट्रॉन। बाकी ये क्या कर सकता है कि ये अपने वाले इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो जब ये अपने वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें क्या होगा? 1 प्लस होगा। अब इसका क्या नाम देंगे? तो अगर किसी पर माइनस रहे तो उसके नाम में क्या जोड़ते हैं हम लोग? आइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आइड जोड़ते हैं। और प्लस आता है तो उसके नाम में सिर्फ आयन जोड़ देते हैं। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन आयन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? हाइड्रोजन आयन। उसी प्रकार से देखिए ध्यान से, अब तो हीलियम तो ये लेन देन नहीं करेगा, क्योंकि अपने आप में क्या है? ये परिपूर्ण है, तो ये लेन देन नहीं करेगा। लेन देन अब कौन करेगा? लिथियम। अब लिथियम चाहेगा कि हम किसके जैसा बन जाए? नियोन के जैसा। सबसे पहले लिथियम के हम लोग देखेंगे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम कितना होता है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहिलका में 2 रह जाएगा, बाद वाले में कितना होगा? 1। यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। अब देखिएगा ध्यान से, एक इस पर होता है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चाहेगा कि हम नियोन जैसा बने, तो इसके लिए इसको और 7 वो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 वो इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई नहीं दे सकता है। अगर किसी के पास 7 वो है तो वो एक किसी से मांग सकता है, चाहे ये एक अपना दे सकता है। लेकिन अगर कोई के पास 7 वो इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 इसको नहीं दे सकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अगर एक ये तैयार कर देगा तो इसके बाहरी कक्षा कौन बच जाएगा? अब 2 इलेक्ट्रॉन वाला, ये वाला बाहरी कक्षा बन जाएगा। तो ये वाला बाहरी कक्षा बन जाएगा, तो किसके जैसा बन जाएगा? हीलियम के जैसा बन जाएगा। तो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करें? बाहरी कक्षा से निकाल दें। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाएगा, यानी तो इस पे क्या होता है? इस पे क्या होता है? लिथियम पर प्लस, यानी 1 प्लस होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लिथियम आयन। क्या बोलेंगे? इसका नाम देंगे हम लोग लिथियम आयन, ताकि जिस पर प्लस है उसके नाम में सिर्फ आयन जोड़ देंगे। तो इसका नाम होगा क्या? लिथियम आयन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग आते हैं किस पे? बेरिलियम। किस पे आते हैं हम लोग? बेरिलियम पे आते हैं।
देखिएगा ध्यान से, इसका संकेत होता है Be, और इसके सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 4 होता है तो 2, और बाहरी कक्षा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये चाहेगा, बाहरी कक्षा में 2 हो गया, तो ये चाहेगा कि हम नियॉन के जैसा बने। किसके जैसा बने, नियॉन के जैसा बने। अब ये नियॉन के जैसा बनने के लिए क्या करेगा, नियॉन के जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके बाहरी कक्षा में और कितना चाहिए, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाहरी कक्षा में और 6 चाहिए। तो बताइए, अगर किसी के पास 6 होगा और किसी के पास 2 होगा, तो अगर देगा तो कौन देगा, 2 वाला देगा, 6 वाला नहीं देगा। तो 2 वाला देगा, तो इसके पास 2 है, तो ये 2 वाला क्या करेगा, दे देगा। नियॉन के जैसा बनना चाहेगा तो ये क्या करेगा, दे देगा। तो दे देगा, तो क्या हो जाएगा इसके बाहरी कक्षा में, तो क्या हो जाएगा, इसके बाहरी कक्षा कौन बन जाएगा, उसके बाद इसके बाहरी कक्षा ये वाला बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या करता है, इस स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यानी इस स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसका क्या होता है, Be पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी को कार्जा दे रहा है, यानी वो प्लस में है। कार्जा दे रहा है यानी त्याग कर रहा है, तो ये नहीं है कि माइनस में, प्लस में है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग करेगा तो इसमें 2 प्लस होगा, तो 2 प्लस Be पर 2 प्लस, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा बेरिलियम आयन। क्या होगा, बेरिलियम आयन। क्या नाम होगा इसका, बेरिलियम आयन। ध्यान से देखते चलिएगा सब कुछ। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जैसे क्या होगा। अब 5 नंबर पर होता है बोरन। 5 नंबर पर क्या होता है, बोरन। तो सबसे पहले इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप ही लोग सोच के देखिए कि ये किसके जैसा चाहेगा कि हम बन जाए, नियॉन के जैसा। तो नियॉन के जैसा बनना चाहेगा, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी चाहेगा, ये जो बोरन है ये भी चाहेगा कि हमारे बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहे, और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए इसके किसी से और 5 लेगा। तो बताइए 5 वाला वो अपना देगा, नहीं देगा, इसी को त्याग करना होगा। जब ये त्याग करेगा तो हीलियम के जैसा बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, 3 त्याग करेगा। तो 3 त्याग करेगा तो क्या होगा, जब त्याग करता है तो उसको प्लस आता है, यानी धन आवेश आता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना प्लस होता है, तो 3 प्लस होगा, और इसका नाम होगा क्या, Be पर 3 प्लस। इसका नाम क्या होगा, बोरन आयन। क्या होगा, बोरन आयन। क्या होगा इसका नाम, बताइए, बोरन आयन। उसके बाद हम लोग आगे वाला को देखेंगे। जैसे आपका हो जाएगा, अब 6 नंबर पर क्या होता है, कार्बन। 6 नंबर पर होता है कार्बन। तो इसके बाहरी कक्षा में क्या होता है, 2 और 4, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और बताइए चाहेगा कि हम किसके जैसा बने, नियॉन के जैसा बने। तो नियॉन के जैसा बनने के लिए इसके बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, पहले से तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, अब इसको 8 में पुगाना है, तो ये 4 वाला के पास जाएगा, जिसके पास 4 होगा उसके पास जाएगा कि चलिए आप हमको दे दीजिए। तक होगा क्या कि ऐसा हो सकता है कि ये एक बार 4 है तो एक बार दे भी सकता है, और 4 वाला सेम वाला से एक बार ले भी सकता है। तो ये क्या होगा, एक बार दे भी सकता है और एक बार ले भी सकता है। तो इस पर 2 तरह से होता है, यानी 4 प्लस होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बन आयन। क्या बोलेंगे, कार्बन आयन। लेकिन ध्यान से देखिए, और इस पर 4 माइनस भी हो सकता है। तो 4 माइनस यानी कथी करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो इसके नाम में कथी जुट जाएगा, आइड, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बाइड। कार्बाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, कार्बाइड आयन। क्या नाम हो जाएगा, कार्बाइड आयन। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले 6 तक हो गया। तो इसको देखिए, अगर H माइनस है तो उसके नाम में हम लोग क्या करते हैं, आइड जोड़ देते हैं, यानी हाइड्रोजन में हाइड्राइड आयन हो गया, हाइड्रोजन में आइड जोड़ दिए। अगर प्लस है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। वही लिथियम है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देगा, त्याग करेगा, तो क्या हो जाएगा, लिथियम आयन। और Be पर 2 प्लस है, इसका नाम हो जाएगा बेरिलियम आयन। इस तरह से हम लोग कार्बन तक देख लिए। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग नाइट्रोजन को देखेंगे। क्या देखेंगे, नाइट्रोजन को देखेंगे। तो नाइट्रोजन कितने नंबर पर होता है, 7। तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 2। अब क्या हो जाएगा, बाद वाला में 5, यानी बाहरी में कितना आ गया, 5। तो ये चाहेगा किसके जैसा बनने के लिए, नियॉन। तो इसके
इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो 5 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन है कितना इसमें? तो इसमें इलेक्ट्रॉन है 5। तो ये क्या करेगा, जिसके पास 3 गो है एक्स्ट्रा उसके पास जाएगा, कहेगा कि भाई आप हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हम क्या हो जाएंगे, और हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट कहने का मतलब हमारा 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, किसी से न किसी से 3 गो लेगा, तो लेगा यानी ग्रहण करेगा, उस स्थिति में यानी कार्य ले रहा है, तो उस स्थिति में माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 3 माइनस। तो बताइए n पर 3 माइनस हो गया, इसका नाम क्या होगा? तो इसके नाम में आइड जुटेगा, आइड। तो क्या होगा, नाइट्रोजन को लास्ट के 2 अक्षर हटा के उसमें आइड जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे? नाइट्राइड। क्या लिखेंगे? नाइट्राइड आयन। इसका क्या हो जाएगा नाम? नाइट्राइड आयन। कहीं पे n पर 3 माइनस लिखा हो तो आपको समझ जाना है क्या लिखा है, नाइट्राइड आयन। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 6। कितना हो गया? 2 6। तो बताइए ये क्या हो गया? 6 हो गया। तो 6 है तो 2 वाला के पास जाएगा। अब क्या कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए, तो 2 लेगा तो इसको क्या होगा? माइनस होगा। तो 2 माइनस होगा, 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा इसका नाम? बताओ, ऑक्सीजन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसके नाम में आइड जुटेगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइड आयन। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड आयन। ऋण वाला को यानी जो भी ऋण आ रहा है उसके नाम में आइड जोड़ के आयन जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? आइड जोड़ के आयन जोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए अब होता है फ्लोरीन। ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन 9 को होता है, इसको लिखेंगे 2, लास्ट वाले में कितना आ जाएगा? 7। 2 और वो क्या हो गया? 7 हो गया। तो 7 हो गया तो ये क्या कैसे चाहेगा? चाहेगा कि हम नियॉन के जैसा हो, तो नियॉन के जैसा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 किसी से मांगेगा तो 1 को क्या होगा? 1 माइनस। तो 1 माइनस होगा तो माइनस वाला के नाम कैसे लिखते हैं? इसका नाम है फ्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका नाम? फ्लोरीन नहीं, 2 अक्षर हटा के आइड जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड आयन। आज के बाद से याद रखिएगा कि जब भी F और माइनस लिखा हो तो उसका क्या होता है? फ्लोराइड आयन। तो F पर माइनस ही लिखा रहेगा, माइनस कहने का मतलब 1 माइनस 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए अब हम लोग देखेंगे नियॉन। तो कहने का मतलब नियॉन तो परिपूर्ण है, ये लेन देन नहीं करेगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या? उसके बाद में हम लोग देखेंगे किसको? सोडियम को देखेंगे। अब सोडियम पर कितना प्लस होता है इस बात को जानेंगे। तो सोडियम क्या होता है? इसका होता है 2 8 11 पर होता है ना, 2 8 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1। तो 1 आ गया, ये चाहेगा हम नियॉन जैसा बनेंगे, चाहेगा कि हम नियॉन जैसा बनेंगे तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यानी 7 वाला इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है क्योंकि उसके पास 7 है, इसके पास 1 है। तो होगा क्या? उस स्थिति में कहेगा कि हमारे ही 1 इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए, तो ले लेगा तो इसके बाहरी कक्षा में देखो 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो ये भी परिपूर्ण हो जाएगा, और जो ये 1 किसी 7 वाला को देगा वो भी परिपूर्ण हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जा रहा है? ये 1 किसी को दान कर रहा है यानी दे रहा है, तो क्या होता है? सोडियम पर कितना प्लस होगा? तो सोडियम पर 1 प्लस होगा, यानी 1 प्लस लिख भी सकते हैं, चाहे इसको सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं Na पर प्लस, इसका मतलब है 1 प्लस है इस पर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम आयन। क्या हो जाएगा इसका नाम? सोडियम आयन। ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या? आगे हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम पर कितना प्लस चाहे माइनस होता है, इस चीज को देखेंगे। तो मैग्नीशियम Mg कई नंबर पर होता है? 12 नंबर पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा, 8 होगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा? 2। अब देखो ध्यान से, तो इसके लास्ट में 2 है, तो यानी 2 है तो क्या करेगा? 6 किसी से मांग नहीं सकता, ये त्याग करेगा, तो Mg पर कितना हो जाएगा? 2 प्लस। तो इसका प्लस वाला का नाम क्या होगा? इसके नाम में हम क्या कर देंगे? आयन जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम आयन। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम आयन। इसके नाम में केवल आयन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम आयन। उसके बाद देखिए
उसके बाद कई नंबर पर देखेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे एल्युमिनियम होता है जो 13 नंबर पर। तो इस पर कितना प्लस चाहे कितना माइनस होगा इस चीज को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 8, उसके बाद में कितना हो गया 3 हो गया। तो 3 हो गया तो बताइए 3 है तो 3 त्याग करेगा, क्योंकि इसको 5 8 पुगाना है तो 5 कोई दे नहीं सकता है, 5 वाले के पास जाएगा तो कहेगा कि हमारे पास 5 है आप हमको 3 दे दीजिए, तो ये 3 त्याग करेगा। तो 3 त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा Al पर 3 प्लस होगा, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एल्यूमिनियम आयन। क्या होगा, एल्यूमिनियम आयन होगा इसका नाम। अब ध्यान से सुनिएगा, जहां कहीं भी Al पर 3 प्लस लिखा हो आपको समझ जाना है क्या लिखा है, एल्यूमिनियम आयन लिखा है। उसके बाद देखिए अब सिलिकॉन Si14 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चलेंगे तो 2 8 और कितना होगा 4 होगा। तो 2 8 और 4 हो रहा है, तो 4 है तो 4 वाला के पास जाएगा क्योंकि इसको 8 पुगाना है, तो 4 वाला के पास जाएगा। तो 4 दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो 4 दे भी सकता है तो ले भी सकता है, तो क्या हो जाएगा Si पर 4 माइनस भी होगा और Si पर 4 प्लस भी होगा। और इसका नाम आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका नाम क्या होगा, यानी इसका नाम आपको लिख के बताना है हमको कि इसका नाम क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद में क्या है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे एक का नाम हम लिख देते, एक का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, Si पर 4 माइनस है तो इसका क्या नाम हो जाएगा सिलिकाइड आयन। क्या हो जाएगा सिलिकाइड, सिलिकाइड आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम सिलिकाइड आयन हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा आप लोग को लिख के बताना है। उसके बाद में हम लोग आएंगे किस पे, अब हम लोग आएंगे अगला हमारा क्या है, अगला तत्व है 15 नंबर पर फास्फोरस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था 2 8 और कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या करेगा 3 ग्रहण करेगा क्योंकि इसके पास 5 है, तो 3 ग्रहण करेंगे तो P पर -3 होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा P पर 3 माइनस के, इसके नाम में आइड जोड़ेंगे तो इसका नाम होगा फॉस्फाइड आयन। क्या हो जाएगा इसका नाम फॉस्फाइड आयन, आयन। चलिए सबसे पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद में अगला तत्व के हम देखते हैं कि किस पर कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा। तो एल्युमिनियम पर कितना प्लस होगा पहले ये समझिए, तो 3 प्लस होगा, यानी 3 प्लस वाला क्या बोलेंगे एल्युमिनियम आयन। और फास्फोरस पर P पर प्लस होगा कि माइनस, तो 3 माइनस होगा। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे इस सभी आयन को। तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखिए, उसके बाद देखिए 16 नंबर पे क्या होता है, 16 नंबर पर सल्फर होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहेगा कि हम आर्गन जैसा बने 8 इलेक्ट्रॉन हमारे बाहरी कक्षा में रहना चाहिए। तो 2 है तो ये 2 पला के पास जाएगा, यानी जिसके पास बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास जाएगा, और उसके पास जाएगा तो उसके से क्या मांगेगा 2 उधार मांगेगा, तो यानी 2 इस पर माइनस हो जाएगा। तो आज के बाद से हम लोग इस बात को समझेंगे कि जो सल्फेट होता है यानी सल्फेट होता है उसको क्या होता है 2 माइनस होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन हो जाएगा इसका नाम। उसके बाद में हम लोग आते हैं 17 नंबर पे, क्लोरीन होता है Cl17, इसका हो जाएगा 2 8 7। तो 7 है तो ये किसी से लेगा तो क्या हो जाएगा Cl पर माइनस, इसका नाम क्या होगा बताइए, तो इसका नाम होगा क्लोराइड आयन। क्या हो जाएगा इसका नाम क्लोराइड आयन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग आते हैं आर्गन 18Ar। तो आप ही लोग बताइए, ये तो अपने आप में परिपूर्ण है, तो ये लेन देन करने की आवश्यकता है इसको नहीं। तो क्या करेंगे अब आगे चलेंगे हम लोग, पोटेशियम के होता है K19। अब देखिए इसका होता है 2 8 और उसके बाद में क्या होता है 2 8 8 और उसके बाद में क्या होता है 1, क्या होता है 2 8 8 16 2 18 1 19। अब देखिए ध्यान से, इसके बाहरी कक्षा में 1 है तो 1 क्या करेगा त्याग कर देगा, तो इसके बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा। तो K पर प्लस
होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा है, पोटेशियम आयन लिखा है। क्या लिखा है? पोटेशियम आयन लिखा है, पोटेशियम आयन लिखा है। ध्यान से देखिएगा इस बात को। अब हम लोग आते हैं कैल्शियम को देखेंगे। कैल्शियम Ca20 पर होता है। इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 8 और 2, लास्ट में 2 है तो 2 कथी करेगा? त्याग कर देगा। तो क्या होगा इसका बताओ? इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसको यहां हम लिख देते हैं, कैल्शियम Ca20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 2। तो लास्ट में 2 है तो त्याग करेगा तो इस पे क्या होगा? 2 प्लस होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम आयन। या रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, ये क्या हो रहा है? कैल्शियम आयन यहाँ पे चलिए, इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम, कैल्शियम आयन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कैल्शियम आयन। तो हम लोग सीख लिए कि किस पर कितना प्लस होगा और प्लस काहे होता है, माइनस काहे होता है, ये सब बात को हम लोग सीख लिए। और होता है तो किस पर कितना प्लस होगा, कितना माइनस होगा, इस बात को क्या किए हम लोग सीख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रासायनिक सूत्र को बनाएंगे, यानी अब रासायनिक फॉर्मूला जो होता है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। अब हम लोग ऑटोमेटिक उस इस जो ये तो हम लोग याद रखेंगे Cl पर माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन। तो जब ये सभी चीजें हमको याद रहेगा तो हम आसानी से बना लेंगे। तो आपको क्या करना होगा? ये जिस पर जैसे सल्फर पर 2 माइनस होगा, तो सल्फर पर 2 माइनस होता है तो आपको याद करके रखना है कि सल्फर पर 2 माइनस होगा तो उसका नाम क्या होगा? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सल्फाइड आयन। क्लोरीन पर -1 होगा तो उसका नाम क्या होगा? क्लोराइड आयन। उसके बाद में पोटेशियम पर K प्लस होगा तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम आयन। इस तरह से अगर आपको याद हो जाता है तो समझिए कि आपको रासायनिक फॉर्मूला लिखने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप देखते ही उसका, किसी सूत्र को देखते ही उसका रासायनिक नाम बता दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस चीज को आपको याद रखना होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो ये Cl पर माइनस है, तो बताइए ये धन आयन है, मतलब जैसे कहने का मतलब कि ये धन आयन परमाणु है कि ऋणायन परमाणु है? तो Cl पर माइनस है तो ये क्या हो गया? ऋणायन परमाणु है। और Cl पर माइनस से 1 क्यों होता है, ये सब बात भी हम लोग समझ गए कि इसके बाहरी कक्षा में सर जी 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी से 1 लेता है तो लेगा उस स्थिति में माइनस होगा, देगा उस स्थिति में प्लस होगा। तो 7 है तो 1 किसी से ले सकता है, तो 1 माइनस, यानी 1 माइनस लिखे चाहे ना लिखे सीधे माइनस लिख दीजिएगा, बात वही है। तो 1 माइनस हो गया, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे 1 माइनस हो गया तो क्लोरीन पर 1 माइनस हो गया तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम क्या होगा? क्लोराइड आयन। यानी जिस पर माइनस है उसके नाम में आइड जोड़ के बोलेंगे, जिस पर प्लस है उसके नाम में सिर्फ क्या जोड़ देंगे? आयन जोड़ेंगे। तो आप लोग ये सभी बात को याद रखिएगा कि किस पर कितना प्लस होता है, किस पर कितना माइनस होता है। अगर इतना चीज आप याद रख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से रासायनिक फॉर्मूला बनाने आ जाएगा। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल लेकर आ रहे हैं, जिसमें केवल और केवल रासायनिक सूत्र को बनाएंगे हम लोग। तो इस कक्षा को आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं और कल के कक्षा आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग रासायनिक सूत्र को बनाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तो कल हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए रहने दीजिए, अब यहां से हम लोग कल देखेंगे। तो जय हिंद। अब अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अच्छा से आप लोग मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए।